नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज हम आपको ये बताएंगे कि एक गरीब आदमी, गरीब गांव से बिलोंग करने वाला, गरीब परिवार का रहने वाला, और उसने थोड़े ही समय में एक बहुत ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट खड़ा कर दिया। कभी एक एक पैसे के लिए मोहताज था, लोगों से उधार लेते घूमता था, 150 रुपये महीने की नौकरी करता था, और आज की डेट में जो है उसके 4 जिलों तक बिजनेस पहुंच चुके हैं। उसके वेयर हाउस हैं, उसके सीट्स की दुकान है, उसकी शोरूम्स हैं, और उसके खुद का मोबाइल शॉप है। तो कैसे किया, किस तरीके से किया, क्या है सक्सेस स्टोरी, पूरी जानकारी आपको दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आपके दिमाग में कीड़ा है सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आपको मोटिवेशन तो देगा ही देगा, साथ ही साथ आपको वो तरीका सिखाएगा कि आखिर कितने दिन में लोग सफल होता है और कितना संघर्ष करना पड़ता है, क्या सक्सेस स्टोरी होती है। पूरी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ अर्निंग और बिजनेस रिलेटेड ही वीडियोस आते हैं। यहाँ पर कॉमेडी ड्रामा नहीं किया जाता। कॉमेडी ड्रामा तो दिन रात देखते हो, कुछ अपने लिए करो और थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ और इस वीडियो को पूर्णतः वॉच करो। मैं सिर्फ आपसे यही अपील करना चाहता हूँ, और इसे हर हिंदी समझने वाले के पास शेयर जरूर करना। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, इसका ध्यान रखना। और जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला है ना, उसे थैंक्स जरूर बोलना, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। तो ये सक्सेस स्टोरी है एक ऐसी खंडवा जिले के स्थित अब्बू गांव में रहने वाले सीताराम पटेल की। सीताराम पटेल एक आम लड़का था, जिसके माँ बाप बहुत ही गरीब थे। बहुत ही गरीब थे मतलब उनके घर में खाना नहीं था, है ना, इतना गरीब थे। मजदूरी करते थे, खेती किसानी करके किसी तरीके से अपना पारिवारिक भरण पोषण करते थे। और उनके घर में जन्म लिए सीताराम पटेल जी, जिनका स्टार्टिंग से ही बिजनेस माइंडसेट था। उन्होंने सोचा कि मैं अपने माँ बाप को एक नेक्स्ट लेवल का दर्जा दिलवाऊंगा, मार्केट में उनकी इज्जत करवाऊंगा लोगों से, और अपना एक नाम फेमस करके अपने एरिया में दिखाऊंगा। लेकिन उनका सपना क्या पता था कि वो अपनी एरिया में ही फेमस होना चाहते थे, और वो कम से कम 4 जिलों तक फेमस हो गए, है ना। किस्मत जब देती है ना, तो छप्पड़ फाड़ के आपको देती है। आपको करना क्या होता है, सिर्फ एक छोटा सा प्रयास करना होता है। और जब आप छोटा सा प्रयास करते हो, तब आप छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन या सफल इंडस्ट्रियलिस्ट या सफल पेरेंट्स या सफल बिजनेसमैन आसानी से बन जाते हो। तो सीताराम जी पटेल जो थे, इनका कारोबार प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के कई जिलों में पहुंच चुका है। ये मजदूरी के किया इन्होंने स्टार्टिंग में। देखो, बात ये होती है, जब घर में पैसा नहीं होता ना, तो पढ़ाई पूरी हो नहीं पाती। इनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई। नंबर एक बात ये था, जब पढ़ाई पूरी हो नहीं पाई तो छोटी छोटी नौकरियां करने लगे। कभी ये जाते थे फल की दुकान पे जूस बेचने का काम करते थे, तो कभी ये जाते थे किसी होटल पे जहाँ पर बर्तन धोने का काम करते थे, कभी ये जाते थे किसी वेयर हाउस में जहाँ पर सामान रखने उठाने का काम करते थे। लेकिन 150 रुपये महीने का इन्होंने एक काम किया जो मेडिकल पर था। वही एक थोड़ा सा अच्छा काम था। मेडिकल की दुकान पे ये 150 रुपये महीने से के हिसाब से ये काम करने लगे, और वहीं से इनका टर्निंग पॉइंट, वहीं से इनके दिमाग में आया कि अब हमको बिजनेस करना है। लेकिन बिजनेस तो करना है, लेकिन कौन सा बिजनेस करना है, किस तरीके का बिजनेस करना है, और बिजनेस करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। पैसे की कोई व्यवस्था नहीं थी। इन्होंने सोचा चलो कहीं से जुगाड़ करते हैं। 2-4 दोस्तों से कहा, कोई तैयार नहीं हुआ। 2-4 रिश्तेदारों से कहा, कोई तैयार नहीं हुआ। लास्ट में इन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख करके अपनी माँ से कहा कि ऐसा है, हमें दुकान खोलनी है, और अपने जेवर तुम हमें दे दो, जिसको मैं गिरवी रख करके जो है दुकान खोलूँगा, और ये मैं वादा करता हूँ कि उस पैसों से इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दूंगा, जिससे कि अगर आप हमें 1 लाख रुपए दोगे तो हम आपको 50 लाख के जेवर बनवा करके देंगे। ये मेरा वादा है। माँ उनकी जो थी, बेटे को बहुत ज़्यादा मानती थी, अपने बेटे के बात को टाल नहीं सकी, और माँ ने क्या किया, अपना जेवर उठा करके बेटे को दे दिया। बेटे को जैसे ही जेवर मिला, बेटा तुरंत जा करके उसे एक दुकान पे गिरवी रखता है, और गिरवी रखने के बाद वहाँ से जो पैसे मिलते हैं, उस पैसे से एक ज़बरदस्त तरीके का मोबाइल शॉप डालता है। अब मोबाइल शॉप तो डाल दिया उसने, लेकिन अब यहाँ पर यह चीज़ थी कि
जानकारी नहीं थी, सपना तो था दिमाग में खुद का बिजनेस करने का, खुद की शॉप हो, खुद का बिजनेस हो, खुद का धंधा हो, लेकिन जानकारी नहीं थी। धंधा तो डाल दिया, जानकारी नहीं थी। सपने बहुत बड़े बड़े थे, है ना, और जो सपने बड़े थे वो बैठने नहीं दे रहे थे। लेकिन इनका टर्निंग पॉइंट वहीं से शुरू हुआ। माँ की दुआओं ने काम किया, माँ के गहनों ने काम किया और इनका धंधा धीरे धीरे चल पड़ा। इन्होंने वहाँ से श्री दादाजी मोबाइल्स और HDM सेल्स की नींव रखी और उसी से शुरुआत हुआ नया दौर। अनुभव भी इनको कम था, लेकिन ये हारे नहीं, डटे रहे। अनुभव कम था, अनुभव था ही नहीं कि जो है किस तरीके से हमें काम करना है। बाजार की समझ नहीं थी कि हमारे एरिया का जो मार्केट है वो किस तरीके का प्रोडक्ट पसंद करता है, किस रेंज का प्रोडक्ट पसंद करता है, किस टाइप का प्रोडक्ट पसंद करता है, कौन सा प्रोडक्ट लाऊं जो ज़्यादा सेल होगा और कौन सा प्रोडक्ट कम सेल होगा, कौन से प्रोडक्ट में ज़्यादा मार्जिन है, कौन से प्रोडक्ट में कम मार्जिन है। कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक कीड़ा था दिमाग में और सपने थे जो इनको बैठने नहीं दे रहे थे और जिसकी वजह से इन्होंने अपना ये धंधा स्टार्ट कर दिया। लगातार कोशिश करते रहे, भिड़े रहे और अंत में 5 सालों के बाद इनकी मेहनत रंग लाई और फिर इन्होंने क्या किया, कस्टमर पर अपना भरोसा जमा पाए। कस्टमर को भरोसा ही दिलाना सबसे बड़ा मुश्किल का काम होता है। इन्होंने कस्टमर को अपना भरोसा दिलाया कि आई एम द बेस्ट, आपके लिए जो मैं काम कर रहा हूँ परफेक्ट कर रहा हूँ, मुझसे अच्छा कोई काम नहीं कर सकता है और मैं जो काम कर रहा हूँ ना वो काम आपको उससे ज़्यादा पैसे देने के बाद ही कोई काम करवा करके आपको देगा। जो काम मैं आपको 1000 रुपये में दे रहा हूँ, दूसरी जगह वही काम आपको 1500 में मिलेगा। ऐसा कस्टमर को यकीन दिलाया और कस्टमर क्या था, जब एक बार कस्टमर को यकीन हो जाता है फिर इनकी धंधा निकल पड़ा। निकलने के बाद इन्होंने मोबाइल की एजेंसी के साथ रिटेल व्यापार भी इन्होंने शुरू कर दिया। फिर थोड़े दिन बाद इन्होंने बाटा का शोरूम खोला, फिर सफल सीड्स और सफल इंडस्ट्री के नाम से वेयर हाउस में काम करना स्टार्ट कर दिया। वेयर हाउस भी इन्होंने डाल दिया। 4 जिलों तक इनका जो है कारोबार पहुंच चुका। माँ की दुआएं हमेशा काम आती हैं और इनके काम आने लगी। 4 जिलों तक इनका कारोबार पहुंच गया। मोबाइल एजेंसी से लेकर के बीज व वेयर हाउस तक कई बिजनेस इनके प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। इनका इस समय 20 सालों के अथक परिश्रम के बाद, ये 20 सालों के अथक परिश्रम के बाद ये आज की डेट में 4 जिलों तक पहुंच चुके हैं और हो सकता है आने वाले 20 सालों में ये अपने मध्य प्रदेश के पूरे स्टेट को कवर कर ले। कुछ भी कहा नहीं जा सकता जिस हिसाब से ये चल रहे हैं। संघर्ष की सीख, ये 5 साल तक लगातार इन्होंने संघर्ष किया, साथ ही साथ धैर्य रखा, अपना धैर्य नहीं खोया। धंधा नहीं चल रहा है, क्या करेंगे, लेकिन धैर्य ना खोने के पीछे रीजन था। जो ये जेवर गिरवी रखे थे उसके पीछे कुछ वादा था और इसके बाद कोई और जुगाड़ नहीं था जहां से पैसे आ सकें, जिसकी वजह से ये उसमें लगातार पूरा दिल दिमाग सब कुछ लगा करके काम करने लगे। ईमानदारी दिखाई, ये नहीं दिखाया, बेईमानी से काम नहीं किया। भरोसा दिलाया लोगों को कि भैया मैं आपके लिए परफेक्ट हूँ, मुझे सेलेक्ट करो। और फिर क्या था, चल पड़ा। माँ का आशीर्वाद, माँ का श्रेय। जब कभी भी इनका इंटरव्यू लिया जाता है तब ये हमेशा माँ को श्रेय देते हैं कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत हैं, एक प्रेरणादायक स्रोत है। युवाओं को इनसे कुछ सीखना चाहिए और ये स्टोरी कई बार देखना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आप कभी भी जो है असफल ना हो और आपका हमेशा मार्गदर्शन करने वाला एक बहुत ज़बरदस्त गुरु होना चाहिए जो हमेशा आपको मार्गदर्शन देता रहे। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और इसे शेयर जरूर कर देना। मिलता हूँ फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो।